नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुहास की आत्महत्या के मामले में आरोपी जज रीता कौशिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली की सामाजिक संस्था नेशनल कमिश्नर फॉर बैंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेड झा के नेतृत्व में एक दल आज जौनपुर पहुंचा, जहां उन्होंने जेसी चौराहे से मार्च निकाला और रीता कौशिक जज की गिरफ्तारी की मांग की तथा साथ ही साथ उन्होंने भारतीय संविधान में पुरुषों के लिए बने कानून में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होते तो उसके लिए आवाज होती, लेकिन पुरुषों पर अगर कोई भी अत्याचार होता है तो इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती। इसकी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं, साथ ही साथ जज को गिरफ्तार किया जाए। विदित हो कि बीते 8 दिसंबर को अतुल सुहास ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से अजीज आकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले पीड़ित ने अपनी पत्नी, सास और साले सहित चचेरे ससुर को अपनी आत्महत्या का आरोपी बनाया था। साथ ही न्यायालय में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करी थी। कौशिक उनके पेशकश को लेकर भी आरोपी बनाया था, जिसके द्वारा अतुल सुहास से मामला सुलटाने के नाम पर 5 लाख की डिमांड की जा रही थी और उसे अनावश्यक रूप से लगातार न्यायालय का चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ऐसे में संस्था पुरुषों के लिए बने कानून में पूरी तरह से बदलाव की मांग करती है। सत्यनारायण प्रसाद है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2000 में हमारा विवाह हुआ और 2012 में 12 साल के बाद मेरे ऊपर 498 का केस लगा, अनर्गल आरोप के, बेबुनियाद आरोप के, और 12 साल बाद में बरी कर दिया गया, ये कहते हुए कि प्रोसिक्यूशन फेल हो गया। ये कहते हुए बरी कर दिया गया कि प्रोसिक्यूशन फेल हो गया प्रूफ करने में, जबकि कोई ऑफेंस था ही नहीं। अब 12 साल के बाद में एक तरह से मार्केट के लिए अनएम्प्लॉयड हो गया और कोई राहत नहीं मिली कोर्ट से। मेरी फैमिली तो अलग हुई, बच्चे भी अलग हो गए और मैं एक तरफ से। मामला क्या था आपका, जिन क्यों गए थे आप? 498 का केस लगा, इसलिए पुलिस के मामला बताइए। ये विरोध जो आप कर रहे हैं यहाँ पे, अभी जो विरोध कर रहा हूँ वो अतुल सुहास की आत्महत्या के कारण कर रहा हूँ। मैं भी आत्महत्या कर लिया होता 2012 में, जो मेरे पर चार्ज लगे थे, क्योंकि मैंने तो कोई गुनाह किया नहीं था और कोई राहत नहीं मिल रही थी, किसी वकील के द्वारा कोई राहत नहीं दिलाई जा रही थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह हमने अपील की है, लेकिन किसी कोर्ट ने मुझे रिलीफ नहीं दी। और ये जुडिशियल टेररिज्म है, कानूनी आतंकवाद नहीं, ये न्यायिक आतंकवाद ज्यादा है। ये जो जुडिशरी बैठी हुई है वो वन साइडेड बाइस्ड हो जाती है महिलाओं के प्रति, जबकि कानून ऐसा है नहीं। कानून तो कहता है भाई ऑफेंस का ट्रायल करोगे ना, एलिगेशन पर ट्रायल करते हैं ये लोग, और इस तरह से एलिमनी, मेंटेनेंस, सभी तरह की चीजें झोंक देते हैं निर्दोष पतियों पर और पति परिवारों पर। अतुल सुहास जी क्या चाहते हैं? अतुल सुहास जी क्या चाहते हैं? अतुल सुहास जी के प्रति हम न्याय चाहते हैं। उन्होंने आत्महत्या करके एक तरह से न्यायिक आतंकवाद की पोल खोल दी है। हमने नहीं आत्महत्या की तो नहीं खुली पोल, लेकिन इनसे खुल रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जुडिशरी एक्शन ले ऐसे जजेज पर। ये बुढ़ा आदमी कौन जज है यहाँ जौनपुर का जिसने ऐसा किया है? अभी तो रीता कौशिक है, फैमिली कोर्ट की जज है, जिन्होंने 5 लाख की एलिजिबल डिमांड की थी। 43 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया है, 1.5 घंटे की वीडियो बनाई गई है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। एफआईआर में जज साहब का नाम नहीं है। क्या कोई जज भगवान है? क्या जज को सजा नहीं मिल सकती? अगर जज गलती करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी, उसे भी जेल जाना पड़ेगा, उसे भी जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा। ये जुडिशियल टेररिज्म, जुडिशियल इम्यूनिटी के नाम पे करप्शन और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम डिमांड करते हैं कि जो जज रीता कौशिक है, फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन गठित किया जाए और अगर दोषी निकलती है तो उनके ऊपर एफआईआर हो और उनको अरेस्ट किया जाए और एक समाज में एक संदेश दिया जाए कि अगर जुडिशरी गलत करेगी तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लोकतंत्र में चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, एट लास्ट वो सब अकाउंटेबल है जनता के प्रति। जनता ही सुप्रीम, डेमोक्रेसी में आदमी ही सुप्रीम है, जनता ही सुप्रीम है। कोई ऐसा जुडिशियल कोई इम्यूनिटी नहीं है। अगर आप गलत करेंगे हम आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम केटी झा है, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स दिल्ली का। क्या लगता है आपको कि अतुल सुहास को जानबूझ के परेशान किया था? सर, एक आदमी मजबूर होके न्याय व्यवस्था में धक्के खाता है सालों साल और अपनी जान दे देता है। अगर किसी को न्याय पाने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो लानत है इस कोर्ट पे, लानत है इस कचहरी पे, लानत है इस व्यवस्था पे। नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था। जंगल राज बना दो, जो जिसको चाहे मार दे, जो जिसको चाहे खत्म कर दे। अगर ये व्यवस्था न्याय नहीं दे सकती तो जनता के टैक्स पेयर से इन्हें सैलरी लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि जो मरा है वो बेगुनाह था,
उसकी मौत उसकी बेगुनाही का सबूत है। मैं उसकी बेगुनाही का सबूत हूँ, देश के लाखों मर्द उसकी बेगुनाही का सबूत है। ये कब की घटना है सर, कब का घटना है? ये अतुल सुभाष ने 8 तारीख को सुसाइड किया बैंगलोर में, और जब से उन्होंने सुसाइड किया पूरे देश की आत्मा झकझोर गई है, पूरा देश इस पे 8 आक्रोशित तारीख है। को पूरा डिटेल बताइए, 8 तारीख को कितने महीने, कौन से महीने? इस महीने दिसंबर में 8 तारीख की रात को उन्होंने सुसाइड किया था। उन्होंने सुसाइड से पहले 43 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, 1.5 घंटे की डाइंग डिक्लेरेशन वीडियो बनाई है। क्लियर कट जज साहब का नाम है। 5 लाख रुपए रिश्वत मांगे गए थे। जब उन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत नहीं दिए तो उनको टारगेट करने लग गए। 120 डेट लगी उनकी। बेंगलोर से बंदा हर महीने जौनपुर आ रहा है, क्या नौकरी करेगा? 83,000 रुपए कमाता है, 40,000 रुपए का मेंटेनेंस बांध दिया गया। ये कहाँ से उचित है? उसकी पत्नी खुद जॉब करती है, क्यों नारी अपना खुद का सम्मान नहीं कर सकती? जब नारी सशक्तिकरण की बात होती है क्यों वो जो मेंटेनेंस है, गुजारा भत्ता का, भिक्षा का कटोरा लेके पुरुषों के सामने खड़ी होती है? बदलाव की मांग चाहते हैं सर, हम जेंडर न्यूट्रल लॉ चाहते हैं। हम चाहते हैं जहाँ औरत गलत हो उसको न्याय मिले, जहाँ मर्द बेचारा, जहाँ औरत के साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिले, जहाँ मर्द के साथ अन्याय हो उसे भी न्याय मिले। सिर्फ जेंडर की वजह से औरत को निर्दोष और पुरुष को हमेशा दोषी करार नहीं दिया जा सकता। इसीलिए हम जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग करते हैं। मैं भी बनारस से आ रहा हूँ। मेरा भी नाम अतुल केसरी है और मैं भी पिछले 10 सालों से इसी तरीके से न्याय व्यवस्था से प्रताड़ित हूँ और तारीख पे तारीख झेल रहा हूँ। हमको भी न्याय नहीं मिल पा रहा। जिस तरीके से अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए विवश किया गया उसी तरीके से मैं भी प्रताड़ित हूँ और मैं चाहता हूँ अतुल सुभाष जैसे लाखों युवा हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। साल में NCRB का डेटा है जो आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों के लिए एक बेहतर कानून व्यवस्था चाहते हैं, समान नागरिक संहिता चाहते हैं। जो कानून पुरुषों के पक्ष में, जो कानून महिलाओं के पक्ष में, वही कानून हम पुरुषों के पक्ष में चाहते हैं। और महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए जहाँ पे पुरुष भी अपनी बात को रख सकता है। इसी पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।